तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th केसी सिन्हा चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स। एक्सरसाइज है 6.1 और वीडियो नंबर है 3। मतलब डिटर्मिनेंट का 2 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़े हैं। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़े हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट कितने ऑर्डर तक हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है, तो 1 2 3 ऑर्डर तक पढ़ना है, ठीक है। माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या क्या है, ये सब हम लोग वीडियो नंबर 1 में पढ़े हैं। वीडियो नंबर 1 में क्या पढ़े हैं, वीडियो नंबर 2 में क्या पढ़े हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़े हैं। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़े हैं, ठीक है। 3 तक में हम लोग 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व किए हैं, माइनर फाइंड किए हैं, कोफैक्टर फाइंड किए हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है वीडियो नंबर 3। इस वीडियो नंबर में हम लोग क्या करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सभी क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें इवैल्यूएट करना है, तो क्वेश्चन क्या दिया गया है वो देखिए। तो ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया, क्वेश्चन नंबर 4 का ये पहला पार्ट। देखिए, हम चाहते हैं क्या कि हम 3 नंबर वीडियो पढ़ा रहे हैं, तो हर एक बच्चा को सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। ये 3x3 का है, तो 3x3 का सोल्व करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और 2x2 का सोल्व करना बहुत ही इजी होता है। तो हम पीछे चलते हैं, पीछे वाले पेज पे चलेंगे और कुछ आपको पीछे का बात बताएंगे। जैसे कि इस पे देखिएगा, इस पेज पे तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, इस बात को सब लोग कंप्लीट कर चुके हैं कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मतलब कि वैसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम बिल्कुल सेम हो, उसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसी स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 पैरेलल लाइन के बीच में रख देते हैं। इसी स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट को 2 पैरेलल लाइन के बीच में रख देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिटर्मिनेंट। अब एक बात आता है कि इस डिटर्मिनेंट का क्या ऑर्डर है, तो इस डिटर्मिनेंट का 2/2 ऑर्डर है। मतलब 2 रो और 2 कॉलम है। पहले वाले को रो बोलते हैं और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। रो मतलब क्या हो गया, ये वाला हो गया R1 मतलब रो नंबर 1, और ये वाला क्या हो गया R2। जो हॉरिजेंटल में है एलिमेंट उसको बोलेंगे रो, और जो वर्टिकल में है उसको क्या बोलेंगे, कॉलम। इतना बात क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कैसे करते हैं भैया, तो सोल्व ऐसे करते हैं। यहाँ पे 2 2 4 6 लिखा हुआ है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये 2x2 को सोल्व करने के लिए बता रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब 2 छक्के क्या हो गया 2 × 6 करते हैं, और बीच में हमेशा माइनस का साइन देते हैं, ठीक है। और 4 × 2 करते हैं, मतलब 4 × 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो 2 छक्के 12 हो गया, और माइनस का 4 दूनी का 8 हो गया, घंट के कितना आ गया 4। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया 4। समझ में आया। तो यहाँ पे ऐसे ही सिर्फ 4 लिखेंगे नहीं, इस डिटर्मिनेंट को कुछ मान लेंगे कि डिटर्मिनेंट ए है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। यही हो गया क्या रिजल्ट, ठीक। अब 1x1 को कैसे सोल्व करेंगे, मान लिया जाए कि कोई एक मैट्रिक्स है वो 1x1 का है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। कैसे हुआ सर, ये रो को देखिए, ये 1 रो है, कॉलम को भी देखिए 1 कॉलम है। इसका मतलब कि ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। तो जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे, 2 पैरेलल लाइन के बीच में इसी स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट को रख दीजिए, तो 2 पैरेलल लाइन के बीच में इसको रख दिए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसमें किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये तो बेचारा अकेले है, तो इसको अकेले निकाल दीजिए ना। तो क्या ऐसे निकाल देना ठीक होगा, नहीं। मान लेते हैं कि ये बी कोई डिटर्मिनेंट है, तो ये भी क्या हो गया, बी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 हो गया। तो रिजल्ट लिखना ऐसे क्या होगा, सही होगा, ना कि ऐसे लिखना सही होगा। तो 1x1 समझ में आ गया, 2x2 समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से हमारे सिलेबस में 3x3 भी है, ठीक है। कैसे, मान लिया जाए कि कोई एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट एक ले लेते हैं क्या, 1
23012210। इस वीडियो को हम इसलिए बेसिक को फिर से बता रहे हैं क्योंकि हम लोग पहुंच चुके हैं अब थोड़ा सा प्रॉपर्टीज लगाने के कतार पे, और आपको बेसिक ही कंप्लीट नहीं रहेगा तो ये मेरे लिए क्या होगा, शर्म की बात होगा कि हम 3 वीडियो पढ़ा चुके हैं, 3 वीडियो पढ़ा रहे हैं, मतलब 2 वीडियो पढ़ा चुके हैं, तीसरा में लगे हुए हैं, अब बच्चा को सोल्व करना ही नहीं आता है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, शर्म की बात होगा। इसलिए हम आपको फिर से थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं 7 से 8 मिनट का समय लेकर के। 7 से 8 मिनट दीजिए, पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा जब 3x3 का आ गया भैया तो हम क्या करेंगे, देखो भाई क्या करते हैं, दिमाग में एक ही बात को रखना कि जब भी 3x3 का आ जाए तो इसको 2x2 के मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे इस 1 को, उससे पहले क्या होता है ना कि हमको साइन देना होता है, तो पहले वाले एलिमेंट को प्लस बोलते हैं और दूसरे वाले एलिमेंट को माइनस और तीसरे वाले एलिमेंट को प्लस, मतलब प्लस से शुरू करना है और माइनस प्लस, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाना है। पहले वाले को प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, जब ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस, ये जब 0 माइनस हो गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, जब ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, जब ये माइनस है तो ये देखिए ये प्लस है कि नहीं। ठीक है, और ये जब माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक्सपेंड करते हैं इसको। तो इसी को लिखते हैं अंग्रेजी में क्या, कि हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं कैसे, तो R1 के हेल्प लेकर के हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। R1 के हेल्प लेकर के मतलब क्या हो गया सर, R1 का हेल्प लेना मतलब हो गया कि R1 में जितना भी एलिमेंट है वो सबको हम लिखेंगे। 1 पहले लिखा हुआ है तो पहले 1 लिखेंगे, ठीक, और 1 जिस रो में है उसको कवर कर दीजिए। तो ये किस रो में है, तो ध्यान से देखिए, इस वाले रो में है, और किस वाले कॉलम में है ये 1, तो इस वाले कॉलम में है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, सही से बताइए, 1 2 1 0 दिखाई दे रहा है कि नहीं, यही ना दिखाई दे रहा है, 1 2 1 0। ठीक है, तो इसी को ऐसे ही लिख देते हैं, कैसे, 1 2 1 0। ठीक है, और बीच में हमेशा माइनस का साइन देंगे, क्यों, क्योंकि ये प्लस है तो आगे वाला क्या होगा, एलिमेंट माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस है कि नहीं है, माइनस कौन सा, 2, आगे वाला एलिमेंट क्या है, 2, तो अब 2 जिस रो में है उसको कवर कर दिए और जिस कॉलम में है उसको कवर कर दिए, तो अब क्या दिखाई दे रहा है, 0 2 और 2 0, तो उसी को यहाँ लिखेंगे 0 2 और 2 0। डिटर्मिनेंट को कर दीजिए बंद, जब ये माइनस है तो आगे वाला क्या हो जाएगा, प्लस है। ठीक है, तो यहाँ लिख दिए प्लस, उसके बाद आगे वाला एलिमेंट क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 लिख दिए, और इसको डिटर्मिनेंट में एक और लिखते हैं, जिस रो में है उसको पैक कीजिए और जिस कॉलम में है उसको पैक कीजिए। क्या दिखाई दे रहा है, 0 1 और 2 0, तो यहाँ लिखेंगे 0 1 और इसको पैक कीजिए, क्या दिखाया है, 0 1 और 2 1, 0 1 और 2 1। चलिए ऐसे लिख दिए, और इसी को सोल्यूशन कर लेना है। अब बताइए आपको 2x2 सोल्व करना आता है कि नहीं, आता है। ये 3x3 था तो आपको सोल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा था, इसी चीज़ को तोड़ के किस में ले आए, 2x2 में। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए 1, लिखे ना 1, और एक ब्रैकेट दीजिए और इसको तोड़ के लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 0, और बीच में हमेशा किस चीज़ का साइन देते हैं, माइनस का। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए, क्या हो गया, 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ -2 है, -2 लिख दिए, एक ब्रैकेट दीजिए, 0 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो गया, 0, बीच में हमेशा किस चीज़ का साइन, माइनस का। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, 4। ठीक है, और यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन दीजिए, बगल में 3 है, 3 लिखिए, एक ब्रैकेट दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 0 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0, बीच में हमेशा माइनस का साइन। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2, और इसको सोल्यूशन कर लीजिए, 0 में से -2, 0 -2 क्या हो गया, -2, और इस -2 को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट -2। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन दीजिए, ये -0 में से -0 -4 कितना हो गया, -4, और उसी -4 को -2 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया, प्लस का 8, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 8। अब देखिए ये प्लस का साइन है और ये 0 में से 2 गया तो कितना हो गया, -2, और उसी -2 को 3 से मल्टीप्लाई किए, क्या हो गया, -6। अब यहाँ पे रिजल्ट देखिए, -2 और -6 कितना हो गया, -8 और प्लस का 8 पहले से, तो रिजल्ट इसका क्या हो गया, 0, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया जी, 0। क्या इतना बात समझ में आया, ठीक।
और इसी चीज़ को हम लोग इतना बार बार लिखेंगे क्या? नहीं, इतना लिखने से अच्छा है इस स्टेप को हम लोग गायब कर देते हैं और इस स्टेप पे डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, मन में ही लिख देते हैं। मन में कैसे लिखेंगे वो अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 को पहला से हम समझाना शुरू करेंगे। जो मन में ही इस चीज़ को लिख लेते हैं, हम इसको बार बार नहीं लिखते हैं, ये सिखाने के लिए सिर्फ लिखा जाता है। ठीक है, आप लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये बच्चा वाला हो गया, बच्चा की तरह सिखाएं उसके बाद लिखें, बच्चा की तरह सिखाएं उसके बाद लिखें। 10 मिनट आपको हम बेसिक सिखाए हैं, उसके बाद आपको हम क्वेश्चन पे ले जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट भागेंगे तो आपके माइंड में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि सर आप कैसे भाग रहे हैं, हमको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। ठीक है, इसीलिए हम आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा समय लिए आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम चाहते हैं कि R1 के एलोंग इसको एक्सपेंड कर दें, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिंग। क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिंग एलोंग R1, मतलब रो 1 के एलोंग इसको एक्सपेंड करना चाहेंगे। तो रो 1 में पहला एलिमेंट क्या है? 1 है, तो साइन देना जरूरी होगा ना, तो साइन अपने मन में भी दे दीजिए। तो अब यहाँ पे आप नया नया भी सीख रहे हैं, इसलिए हम ऊपर लिख देते हैं, ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है। इसको लिखना ज़रूरी नहीं होता, अपने माइंड में इसको लिखिए। ठीक है, लेकिन आप सीख रहे हैं इसलिए हमको लिखना ज़रूरी है। तो बताइए 1 को यहाँ लिखेंगे कि नहीं? इसका साइन प्लस है तो प्लस देना ज़रूरी है क्या? नहीं, एक ब्रैकेट देंगे। क्यों ब्रैकेट देंगे? हम बोले ना अभी कि इस वाले स्टेप को हम उड़ा देंगे, इस स्टेप से शुरू करेंगे हम। ठीक है, सब लोग इसी स्टेप से शुरू करेंगे, जो भी एक्सपर्ट हो चुके हैं बनाने में, या फिर जो भी 20-25 क्वेश्चन लगा लिए हैं, वो इस वाले स्टेप को भूल जाएंगे, इसी स्टेप से बनाना शुरू करेंगे। क्योंकि ये इतना कौन लिखेगा जी? इसी से शुरू करता है सब लोग। ठीक है, आप भी कीजिएगा। तो इस यहाँ पे 1 लिखें, और ये देखिए 1 किस रो में है? तो इस वाले रो में है और इस वाले कॉलम में है। अब क्या बचा? 7 2 2 3, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए मन में। देखिए ये सही, इसको बंद कर दिए, हाथ से बंद कर दिए ना। तो अब देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? 7 2 3, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया? 7 या 21। बीच में हमेशा किस चीज़ का साइन देते हैं? माइनस का। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया? 4, तो यहाँ लिख दिए 4। बीच में यहाँ पे हमेशा जब ये प्लस हो गया तो ये माइनस होगा, माइनस आगे वाला एलिमेंट क्या है? 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। एक ब्रैकेट दीजिए और इस 5 जिस रो में है उसको कवर कीजिए और जिस कॉलम में है उसको कवर कीजिए। माइंड में ही कवर कीजिए, माइंड में कवर करना सीखिए। इसको कवर किए, इसको कवर किए, क्या दिखाई दिया? 6 2 1 3, एक नज़र में ही देख लेना है। इसको बंद किए, इसको बंद किए, क्या दिखाई दिया? 6 2 1 3, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कितना हो गया? बीच वाला कॉलम तो गायब है, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई किए 18 हो गया, तो यहाँ लिख दिए 18। बीच में हमेशा माइनस का साइन। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया? 2, तो यहाँ लिख दिए 2। आगे क्या है? प्लस का साइन, तो प्लस लगाएंगे। प्लस के साथ क्या लिखेंगे? अगला एलिमेंट 7, उसके बाद एक ब्रैकेट लगाएंगे। 7 किस रो में है? तो रो नंबर फर्स्ट को कवर कीजिए। किस कॉलम में है? तो 1 2 3 कॉलम में है, तो इसको क्या कर दीजिए? कवर कर दीजिए। जब इसको कवर करेंगे तो एक नज़र में ही क्या दिखाई दिया? यहाँ पे 6 7 1 2 दिखाई दिया, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया? 6 दूनी का 12। बीच में हमेशा माइनस का साइन। 1 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया? 7। ठीक है, अब देखिए 21 में से 4 गया, कितना बचा? 17, और उसी 17 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया 17। फिर माइनस, अब देखिए 18 में से 2 गया, कितना हो गया? 16, और उसी 16 को -5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 16 5 80, लेकिन माइनस में। अब देखिए 12 में से 7 गया तो कितना बचा? 5, और उसी 5 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया? 7 5 35, तो ये प्लस का 17, ये प्लस का 35, तो ऐड कीजिए, तो 7 5 12, बाकी हाथ में 1 3 1 4 1 5, मतलब प्लस का कितना? 52, और माइनस का 80 पहले से, तो 80 में से 52 को घटाइए, तो 10 में से 2 गया तो 8, 7 में से 5 गया तो 2, मतलब माइनस का 28। तो डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया? माइनस का 28। यही क्या हो गया? आंसर। तो समझ में आया? भले ही टाइम आपसे हम लिए, लेकिन पूरा भरपूर समझाने का कोशिश किए हैं। अगर समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन हम छाप लिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो इसमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ऐसे है, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले ना इसको आप सिंपल में लिख लीजिए कि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25,
यहाँ 4 है। आप चाहें तो यहाँ प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन हम बिना प्रॉपर्टी का कम से कम 3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ही प्रॉपर्टी भी आपको सिखाएंगे। प्रॉपर्टी क्या होता है ये सब आपको सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना, ये सब मेरे ऊपर छोड़िए, ठीक है। अब इसमें आप देख लिए कि ये क्या हो गया, ठीक। लेकिन अब इसको हम जब एक्सपेंड करेंगे, तो इसमें बड़ा बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी इसलिए यूज करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन याद है आपको, मैट्रिक्स में हम पढ़ाए थे एक्सरसाइज 5.4 में, R1 माइनस R2, R1 माइनस 2R1 ऐसा करके कुछ सिखाए थे, याद है। उसी को यहाँ भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमको ऐसे लिखना रहे कि R1 को हम क्या करेंगे, R1 प्लस 2R2 हमको लिखना है, तो ऐसा इसमें भी हम कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट में भी हम कर सकते हैं। लेकिन बस ध्यान क्या रखना है कि ये R1 अगर यहाँ लिखे हैं तो यहाँ R2 क्यों लिखें आप, यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, R1। इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिसमें आप चेंज करना चाहते हैं उसको यहाँ लिखिए, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़ स्टार्ट होना चाहिए। और इसमें एक और ख़ास बात ध्यान देना होता है कि इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ना कि इसी में लिख दीजिए 2 4, ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 2R1 प्लस 3R2, ऐसा नहीं लिख सकते। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो गया, 2 हो गया, लेकिन इस 2 को लिखना क्या होगा, बेवकूफ़ी हो जाएगा। यहाँ पे हमको 2 नहीं लिखना है, हमेशा यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक। तो ऐसा हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इसमें भी यूज कर सकते हैं। तो क्या इसमें कर लिया जाए, थोड़ा सा क्या करने के लिए, इजी करने के लिए, मतलब जब नंबर बड़ा हो तो हम घटा को क्या कर सकते हैं, मतलब माइनस करके हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो छोटा करना सिखाएं, 5 मिनट का समय लगेगा सिखाने में। सिर्फ हड़बड़ाना नहीं है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लेंगे लेकिन आपको भरपूर सिखाएंगे। तो चलिए पहले आप सीखिए कैसे लगाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कौन सा रो में बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, तो इसमें दिखाई दे रहा है बड़ा और इसमें दिखाई दे रहा है बड़ा, है ना। तो हम ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हम R2 में चेंज कर रहे हैं, R2 में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे R2 और माइनस R2 में से R1 घटा देंगे तो R2 में से कोई ना संख्या तो छोटा हो ही जाएगा। देखिए 4 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 9 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, और 16 में से 9 घटाएंगे संख्या तो छोटा हो ही जाएगा ना। 16 में से 9 घटाएंगे 7 बच जाएगा, तो यहाँ 16 के बदले 7 लिखा जाएगा। तो मल्टीप्लाई करना तो थोड़ा बहुत ईजी हो गया ना। तो यहाँ R2 में से हम क्या कर रहे हैं, R1 को घटा के लिख दे रहे हैं। ऐसा करने से डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना है। और एक काम और करेंगे कि R3 में भी एलिमेंट हमको क्या दिखाई दे रहा है, बड़ा, तो इसमें हम ये भी कर देंगे कि R3 को भी छोटा कर देंगे और R3 में से हम R2 को घटा देंगे। समझ में आया। चलिए तो घटा करके यहाँ पे लिख देते हैं। R1 में कोई चेंज कर रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पे R2 में चेंज कर रहे हैं और R3 में चेंज कर रहे हैं, मतलब R1 वाले एलिमेंट क्या होगा, बिल्कुल कॉपी 149। तो यहाँ लिख देते हैं 149, ठीक है। अब देखिए R2 में चेंज कर रहे हैं ना, R2 में से R1 को घटा रहे हैं, तो कैसे घटाते हैं, सामने वाला एलिमेंट को घटा दीजिए। तो R2 में से घटा रहे हैं, मतलब 4 में से 1 गया तो यहाँ बचा 3, 9 में से 4 गया तो यहाँ बचा 5, यहाँ 16 में से 9 गया तो बच गया कितना, 16 में से 9 गया तो बच गया 7, कितना बच गया, 7। अब R3 में भी चेंज कर रहे हैं तो 9 में से 4 गया तो 5। देखिए R3 में क्या कर रहे हैं, R3 में से R2 को घटा रहे हैं, हालांकि 1 को भी घटा सकते थे, लेकिन हम क्या देखें कि R2 को जब घटाएंगे तो R2 में बड़ा नंबर है, ज़्यादा घटेगा तो ये ज़्यादा छोटा नंबर आ जाएगा। तो 9 में से 4 गया तो कितना आ गया, 5। 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 7। और 25 में से 16 गया तो कितना बचा, 9 बचा ना। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 9 बचा ना। तो यहाँ लिख देंगे 9, ठीक है। अच्छा एक बात याद है कि नहीं आपको, कि जब किसी भी दो रो या फिर किसी भी 2 कॉलम का एलिमेंट बिल्कुल सेम हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 0। बिना कुछ किए उसका रिजल्ट क्या लिख देना है, 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इतना बड़ा नंबर था 9, 16, 25, वो क्या बन गया है, 5, 7, 9 बन गया है ना। तो अब इसको एक्सपेंड करना क्या हो जाएगा, इजी। तो इसी चीज़ को हम ले चलते हैं सेकंड पेज पे, उसके बाद आराम से बताते हैं। चलिए तो इसको एक्सपेंड करना कर देते हैं शुरू। थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं इसको, उसके बाद देखिए आप, देखिए
यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंड एलोंग R1, R1 के एलोंग क्या कर रहे हैं, इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसको हम प्लस माइनस प्लस दे दें। अब तो याद हो गया होगा कि पहले वाले को प्लस, दूसरे वाले को माइनस, तीसरे वाले को प्लस, इसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। इसका साइन अगर देना हो तो माइनस, क्या कि प्लस है तो ये वाला माइनस है ना होगा जी, इसका देना होगा तो प्लस, क्योंकि ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसी तरह से आप किसी का भी साइन दे सकते हैं। तो हम R1 के एलोंग क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। धुंधला दिखाई दे रहा है क्या? एक मिनट रुक जाइए। चलिए अब देखिए 1 को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे और एक ब्रैकेट लगाएंगे। 1 जिस रो में है उसको कवर कीजिए, तो इस वाले रो में है इसको कवर कर दिए, इस वाले कॉलम में इसको कवर कर दिए। क्या दिखाई दे रहा है आपको? 5 7 7 9। तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया? 45। तो यहाँ लिखेंगे 45, बीच में माइनस का साइन दीजिए, बीच में माइनस का साइन दीजिए। और देखिए 7 को 7 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया? 49। चलिए अब क्या करना है, जब ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस का अगला एलिमेंट क्या लिखेंगे? 4। ठीक है, एक ब्रैकेट का साइन देंगे और बताओ इसको कवर करेंगे और इसको कवर करेंगे। क्या दिखाई दिया? 3 7 5 9। तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 27। और माइनस का साइन लगाएंगे, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 35। तो वही चीज़ तो लिखना है, बीच वाला कॉलम गायब है। तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया? 9 3 27, बीच में माइनस का साइन। 5 को किससे मल्टीप्लाई किए? 7 से, बीच वाला गायब है। 5 को 7 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया? 35। आगे बोले क्या लिखेंगे? प्लस। प्लस में क्या लिखेंगे? 9। 9 यहाँ लिख दीजिए, जिस कॉलम में उसको कवर, जिस रो में उसको कवर। क्या दिखाई दिया? 3 5 5 7। तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया? 21। कितना हो गया? 21, बीच में माइनस का साइन। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया? 25। ठीक है, अब घटा कर तो लिख ही सकते हैं। 1 × 45 में से कितना गया? 49 गया, तो माइनस का कितना बच गया? 4। ठीक है, अब ये माइनस का 4 यहाँ लिखेंगे इंटू। अब देखिए 35 में से 27 को घटाना है, कितना बचेगा? 8 बचेगा, लेकिन माइनस में 8। 35 में से 27 जाएगा तो 8 ही ना बचेगा। हाँ, 3 लगाएंगे तो हो जाएगा 30 और 5, हाँ 8 होगा, लेकिन माइनस में। फिर यहाँ लिखेंगे प्लस का 9। और यहाँ देखिए 21 में से 25 गया तो माइनस का 4। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए, ये हो गया माइनस का 4। माइनस माइनस प्लस, 8 चौके 32, और प्लस माइनस हो गया माइनस, 9 चौके 36, है ना। तो अब देखिए ये प्लस का 32 और ये 36 और ये 4 को माइनस 4 और माइनस 36 कितना हो गया? माइनस का 40। जब इस दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच रहा है? माइनस का 8। तो यही डेल्टा का वैल्यू कितना हो गया? माइनस का 8। टाइम थोड़ा अधिक ले रहे हैं, ये हमें भी पता है, लेकिन समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए हम लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अब इसको क्या करेंगे? सिंपल यहाँ पे लिख देंगे कि एक्सपेंड करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? एक्सपेंड करने जा रहे हैं। एक्सपेंड एलोंग R1। R1 के एलोंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो ए को पहले लिखेंगे, साइन देना आ गया, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, साइन देना आ गया तो ए लिखेंगे, लेकिन प्लस में। प्लस साइन देना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं। फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे और ए जिस रो में है उसको कवर, इसको कवर। क्या दिखाई दिया आपको? BF तो B को C से मल्टीप्लाई कीजिए, F को F से मल्टीप्लाई कीजिए, बीच में माइनस का साइन दीजिएगा। तो B × C क्या हो गया? BC, और माइनस में F × F क्या हो गया? F का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का साइन दीजिए, माइनस का एच, एक ब्रैकेट लगाइए, जिस रो में उसको कवर, जिस कॉलम में उसको कवर। तो ये कवर हो गया और ये बीच वाला कवर हो गया। क्या दिखाई दिया? HFGC। एच को C से मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन लगाना है, G को F से मल्टीप्लाई करना है, मतलब H × C HC, माइनस में G × F क्या हो गया? GF। ठीक है, आगे क्या है? प्लस का G, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का G। इसको कवर करना है क्योंकि इस रो में है G, और इसको कवर करना है क्योंकि इस कॉलम में है G। तो इसको कवर किए, क्या दिखाई दिया? HBGF। तो H को F से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ लिखेंगे HF, माइनस का साइन देंगे, G को B से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे GB। ठीक है, अब क्या करना है? अंदर सबको मल्टीप्लाई करना है। A को BC से मल्टीप्लाई करना है तो ABC हो गया, माइनस का साइन दीजिए। A को F² से मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करना है तो एच स्क्वायर सी, इस माइनस को इस माइनस तो प्लस हो गया जी एच एफ, ठीक है, इस प्लस यहाँ लिखेंगे जी एच एफ और ये माइनस का जी स्क्वायर बी। अब यहाँ पे ए बी सी तो लिखेंगे ही और जी एच एफ 2 बार है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का जी एच एफ, लेकिन 2 बार है तो यहाँ लिखेंगे 2। ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, और कोई प्लस वाला है नहीं, तो अब सब माइनस वाला को लिख देते हैं, माइनस का ए एफ स्क्वायर और यहाँ माइनस का एच स्क्वायर सी और माइनस का जी स्क्वायर बी। तो ये हो गया आंसर। सॉरी, दिखाई दिया था कि नहीं? चलिए दिखाई दे ही रहा होगा। तो ये डेल्टा का क्या हो गया? वैल्यू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आया हम लोगों के सामने। इसमें क्या करना है, देखो हम समझा रहे हैं इसलिए कि आपका माइंड काम करे। डिटर्मिनेंट में बड़ा नंबर देखते ही हम लोग को कुछ आइडिया लगाना है, प्रॉपर्टीज लगाना है, ठीक है, उसको छोटा करने का कोशिश करना है नंबर को, ना कि बेवकूफ़ की तरह क्या करना है डायरेक्ट लिख देना है 43 इंटू समथिंग, ऐसा करके बेवकूफ़ की तरह नहीं लिखना है। आप डायगोनल क्लासेस में पढ़ रहे हैं, दिमाग लगाना है। कैसे? ये 43 आपको छोटा नंबर दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। छोटा नंबर 4 5 रहेगा तब चलेगा, 43 ये सब रहेगा तो हार्ड हो जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करते रहेंगे तब तो थक ही जाएंगे हम, तो मल्टीप्लाई नहीं करते रहना है। करना क्या है, ये 43 है, इसको छोटा करना है। कैसे करेंगे? ये 43 है, ये 35, ये दोनों बड़ा नंबर है, तो क्या करेंगे, अरे इसको में से इसको घटा देंगे। सिंपल बात, समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? तो इसको क्या करेंगे, 43 में से 35 को घटाएंगे, मतलब कि R1 में से R2 को घटाएंगे। अब देखिए R2 भी बड़ा नंबर है और R3 तो थोड़ा बहुत बड़ा नंबर है, तो R2 में से R3 को घटा देंगे तो R2 भी छोटा हो जाएगा। समझ में आया बात? वही काम यहाँ भी करना है आपको। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हम भैया R1 को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, R1 को हम क्या करेंगे, तो R1 में से ना R2 को हम घटाएंगे तब मानेंगे। ठीक है, हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो वीडियो है वो धुंधला जैसा जा रहा है, रुकिए एक बार फोकस करने दीजिए, उसके बाद बात करते हैं आपसे। चलिए देखिए, R1 में से R2 को घटा देंगे, लेकिन R2 भी हमको बड़ा लग रहा है, तो R2 में से क्या करेंगे, यहाँ पे लिखे R2, एक तीर लगाएंगे तो फिर R2, तो R2 में से R3 को घटाएंगे, लेकिन R3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 17 दूनी का कितना हो गया, 34, तो 35 में 34 घटेगा तो क्या बचेगा, 1। मतलब कि यहाँ क्या करेंगे, माइनस तो लिखेंगे लेकिन R3 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 43 में से हमको डायरेक्ट घटाना है R2, तो यहाँ देखिए 43 में से 35 को घटाएंगे, कितना बचेगा, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ हो गया 5, इसमें जोड़ेंगे तो 40 और 3, मतलब कि यहाँ पे हो गया 8, कितना हो गया 8। अब 3 में से 21 को घटाएंगे, कितना होगा, तो माइनस का 18, 18 19 20 21 हुआ ना, माइनस का 18, और 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा 2। समझ में आया? और इस 35 में से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाना है, तो 17 में 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 34, तो 35 में से 34 गया तो कितना बचा 1। 21 में से माइनस करना है, लेकिन 9 में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 9 में 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 18, मतलब 21 में से 18 गया तो कितना बचा 3। अब देखिए 4 में से 2 को घटाना है, लेकिन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तब, तो 2 दूनी का 4, मतलब 4 में से 4 गया तो कितना बचा 0, और नीचे वाले को ऐसे ही छाप देना है, तो ऐसे ही छाप दिए। समझ में आया? अब क्या करना होता है कि हमको एक्सपेंड करना होता है। क्या करना होता है? एक्सपेंड करना होता है। तो ध्यान ये देना होता है डिटर्मिनेंट में कि जिसमें ज़्यादा जीरो है हम कोशिश करते हैं कि कम से कम 2 जीरो आ जाए। क्या आ जाए? कम से कम 2 जीरो आ जाए, तब मज़ा आ जाता है डिटर्मिनेंट को सोल्व करने में। तो देखिए एक काम और लगा सकते हैं कि नहीं, कि यहाँ भी 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 2 दिखाई दे रहा है। अब ये 1 जीरो तो पहले से है, इस वाले कॉलम में 1 जीरो पहले से। हम कोशिश करते हैं कि किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में 2 जीरो आ जाए। क्या आ जाए? 2 जीरो आ जाए। 2 जीरो क्यों चाह रहे हैं आप सर? देखो क्यों चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम, यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा होगा,
यहाँ पे जो हम 1 लिखे हैं इसको हम 1 लिखे हैं, उसके बाद यहाँ 5 लिखे हैं, उसके बाद यहाँ 7 लिखे हैं। अगर हम वही तुम ये सोच लो कि इस वाले रो में अगर 2 जीरो रहता, मतलब कि 1 5 7 में से कोई 2 जीरो रहता, मान लो कि ये जीरो रहता और ये जीरो रहता, तो अगर यहाँ जीरो लिख दिए, यहाँ जीरो लिख दिए, तो इस दोनों का कहानी ख़त्म। मतलब इतना हमको सॉल्यूशन ही नहीं करना पड़ेगा, इतना हमको लिखना ही नहीं पड़ेगा। जैसे ही जीरो देखें तो डायरेक्ट कहाँ चले जाएंगे 7 पे, क्योंकि ये दोनों लिखने का कोई मतलब ही नहीं बना। तो बस ये स्टेप लिखेंगे और आंसर मेरे सामने फेंक देगा। समझ में आया? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में किसी रो या फिर किसी कॉलम में 2 जीरो लाने का कोशिश करते हैं। उस 2 जीरो लाने के लिए माथा फोड़ लेते हैं। माथा फोड़ने का मतलब प्रॉपर्टीज़ लगा लेते हैं, मतलब ऐसे घटा लेते हैं, फटा लेते हैं, जो भी करना होता है वो कर लेते हैं, लेकिन 2 जीरो लाने का पूरा भरपूर कोशिश करते हैं। ठीक है सर, जितना 2 जीरो लाएंगे उससे पहले तो हम इतना सोल्यूशन कर लेंगे। बउआ ये छोटा नंबर है इसलिए हो गया सोल्यूशन, हार्ड नंबर जब आएगा ना माथा ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़रूरी है और 2 जीरो लाना भी बहुत ज़रूरी है। समझ में आया बात? ऐसा नहीं सोचना है कि सर आप 2 जीरो जितना है माथा फोड़िएगा उतना में तो हम ऐसे ही सोल्यूशन कर लेंगे। फंस जाएगा बउआ, आगे हार्ड क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है ना? तो एक बात सोचो यहाँ पे बउआ कि यहाँ पे इस कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 है ना। तो कॉलम नंबर 3 में तो 1 जीरो पहले से है और 2 दिखाई दे रहा है कि इसमें से अगर घटा देंगे, इसको घटा देंगे, जीरो आ जाएगा नहीं, मतलब 1 जीरो और आने का चांस है। तो क्या ले आए? चलिए ले आते हैं। चलिए तो किस में से किसको घटाया जाए? सर ये ज़्यादा बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है ना, तो इसी को उसमें घटा दीजिए, इसी को उसमें क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कि R3 को क्या करते हैं, R3 में से ना R1 को घटाते हैं। तो चलिए घटा रहे हैं, R1 और R2 कॉपी रहेगा क्योंकि कोई चेंज नहीं। 8 माइनस का 18 और यहाँ 2 ये माइनस है, R2 भी कॉपी, 1 3 0 कॉपी। अब बताओ 17 में से 8 जाएगा कितना बचेगा? 17 में से 8 जाएगा कितना बचेगा? तो 9 बचेगा। कैसे? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 9 बचा कि नहीं? तो यहाँ लिख दिए कितना? 9। अब 9 में 19 में से 18, 19 माइनस 18 तो कितना हो गया? 19 माइनस ऑफ माइनस प्लस 18, तो 18 दूनी का 36, 36 है 1 37, मतलब यहाँ पे कितना आ गया? 37। और देखो 2 में से 2 गया तो कितना आ गया? 0। अब देखो बउआ कॉलम 3 में 2 जीरो आ गया कि नहीं? आ गया। तो एक्सपेंड कर दो। कैसे? तो यहाँ लिखेंगे एक्सपेंड, यहाँ क्या लिखेंगे? एक्सपेंड एलोंग कॉलम 3। कॉलम 3 से हम इसको क्या कर रहे हैं? एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इसका साइन प्लस माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर इसका साइन माइनस, फिर इसका साइन प्लस। तो हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं किससे? कॉलम 3 से। किससे? कॉलम 3 से। तो कॉलम 3 में तो 2 जीरो है, मज़ा आ गया। इस दोनों का तो कोई सोल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट किसको लिखना है? +2 को। किसको लिखना है? +2 को। +2 लिख दिए। अब बताओ ये जिस कॉलम में है उसको कवर कर दो और जिस रो में है उसको कवर कर दो। क्या दिखाई दे रहा है बउआ तुमको? सही सही बोलो। 13937 यही दिखाई दे रहा है ना। तो 1 को 37 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 37। बीच में माइनस का साइन देते हैं और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 9 तियाई 27 है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 37 में से 27 गया, कितना बचा? 10, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया? 20। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। तो आंसर देखने पे क्या आया बुक में? कितना है? 4 का 4 जीरो दे रहा है। मेरा कितना आया? 20 आया। मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ। भैया आप तो बोल रहे थे प्रॉपर्टी लगाने से सही हो जाता है। बिल्कुल सही होता है, लेकिन बउआ कैलकुलेशन होते समय हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा। तो देखते हैं कहाँ मिस्टेक हुआ है। ठीक है, प्रॉपर्टी में ही कहीं मिस्टेक हुआ होगा, इतना ही तो सॉल्यूशन हुआ है। तो देखो, हाँ देखो यहाँ पे R3 में हम कोई चेंज नहीं किए हैं। कोई चेंज किए हैं क्या? हाँ किए तो हैं, इसमें आप चेंज किए हैं। अच्छा तो ये, लेकिन इसमें
यहाँ से देखो इस स्टेप में हम R3 में चेंज किए हैं, यहाँ देखो इस स्टेप से हम R3 में चेंज किए हैं, इस वाले स्टेप में तो हम R3 में चेंज नहीं किए हैं, R1 में R2 में चेंज किए हैं। तो ये 17 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ 19 कहाँ से आया, यहाँ बिल्कुल गलत हो गया। मतलब यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था हमको, 9, 19 नहीं। अब देखो तो जब यहाँ गलत हुआ है तो मतलब अगले वाले स्टेप में भी इसी में गलत हुआ होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो कि R3 में से हम R1 को घटा रहे हैं, मतलब कि 17 में से 8 को घटाएं तो 9 आया, फिर 9 में से 18 को घटा रहे हैं, मतलब कि 9 माइनस ऑफ 18, तो 9 और 9 माइनस 9 और फिर सॉरी माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस का 18। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 27। मतलब यहाँ 37 ना लिख कर क्या लिखेंगे, 27। बाकी सब तो ठीक है। अब एक्सपेंड कर दिए इसको एलोंग C3 के एलोंग, इसको क्या किए, एक्सपेंड किए, तो इसको कवर किए और इसको कवर किए। ठीक है, तो क्या दिखाई दिया, यहाँ पे प्लस का 2 लिखें, कवर किए, तो 1 को जब 27 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे कितना लिखना चाहिए था हमको, 27। और उसके बाद 9 इंटू 3 कितना हो गया, 27। तो 27 में से 27 गया तो कितना बच गया बउआ, 0। और फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 0। मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आना चाहिए था, 0। अब मैच कर गया ना, अब संतुष्टि मिला। तो चलते हैं आगे। मिस्टेक हो जाता है यार, इतना इग्नोर करना है। हम मैच करके देख लिए, आंसर गलत लगा हम आपको बता दिए। चलिए अब इसमें देखते हैं, इस 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या किया जाए। देखो भाई, डिटर्मिनेंट बना रहे हो, डायरेक्ट सॉल्यूशन करने का कोशिश बिल्कुल मत करना, प्रॉपर्टी लगाना। ठीक है, मतलब अगर डायरेक्ट बनाएंगे सर तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा मेरे भाई, लेकिन प्रॉपर्टीज लगाओ, क्वेश्चन को ईजी करो। ठीक है, यहाँ देखो ना, ये C1 में से, मतलब ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, तो 9 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखो, कोई बच्चा के माइंड में ये भी आ सकता है कि C1 में से C2 को घटा देंगे तो 1 0 आ जाएगा। मतलब 2 0 लाने का कोशिश करना है, डिटर्मिनेंट बना रहे हो तो 2 0 लाने का कोशिश करना है। कहाँ पे 2 0 सर, किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में। तो इस 9 में से 9 को घटाएंगे तो किस में 0 आएगा, इसमें 0 आएगा या फिर इसमें 0 आएगा। तो किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में लाने का कोशिश करना है। किसी बच्चा के माइंड में आ सकता है कि सर इस दोनों को भी तो घटाएंगे, 1 1 को तो 0 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। किसी बच्चा के माइंड में आ सकता है कि सर 12 और 12 को भी घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। घटाने का मतलब समझ रहे हो, मतलब कि इस रो और इस रो को आपस में घटाएंगे। कोई अगर इसको 0 करना चाहेगा तो इस रो, सेकेंड वाले रो और थर्ड वाले रो को आपस में माइनस करेगा। कोई 9 9 को माइनस करना चाह रहा है तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को माइनस करेगा। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस करेगा या फिर कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करेगा। ठीक है, लेकिन उसको क्या करना चाहिए कि कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करना चाहिए। क्यों, क्योंकि कॉलम 2 में देखो सब बड़ा नंबर है, 9 3 9, यहाँ पे 9 1 1, तो कॉलम 1 में से कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करो। कॉलम 1 में से कॉलम 9 में से 9 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 9 में से गया तो 8, ऐसे। लेकिन हम क्या करते हैं, चलो हम नया बात कर लेते हैं कि हम क्या कर देते हैं कि R1 में से R3 को घटा देते हैं, तो 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 0। देखो टाइम ले रहे हैं लेकिन तुम्हारे लिए ले रहे हैं कि तुमको ज़्यादा अच्छा समझ में आए, ऊपर ऊपर पार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो चलो R1 में से R3 को हम घटा रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे R1 में से हम क्या करने जा रहे हैं, R3 को घटा रहे हैं। तो 9 में से 1 गया तो कितना बचा, 8। 9 में से 9 गया कितना बचा, 0। 12 में से 12 गया तो कितना बचा, 0। देखो डबल 0 आ गया ना जी, कितना मज़ा का बात है। अब देखो 1 3 माइनस 4 को कॉपी कर दो, क्योंकि R2 में हम कोई काम नहीं किए हैं। 1 9 12 को माइनस करो, 1 9 12 को हम माइनस करने बोल रहे हैं, सॉरी 1 9 12 को कॉपी करो, 1 9 12 को कॉपी किए। सिर्फ चेंज कहाँ हुआ, R1 में, बाकी दोनों रो क्या हो गया, कॉपी हो गया। तुम खुद देखो कि R1 वाले एलिमेंट में 2 0 आया कि नहीं, बिल्कुल आया। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे अंग्रेजी में एक लाइन, एक्सपेंडिंग एलोंग R1। R1 के एलोंग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। अब माइनस प्लस देना तो तुमको आता ही होगा, इसको प्लस, बाकी क्या है उससे क्या मतलब, बाकी तो 0 हो गया तो उससे क्या मतलब हमको,
है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या 8 लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, देखो 8 किस वाले रो में है, तो R1 में। किस वाले कॉलम में है, तो कॉलम 1 में। क्या दिखाई दिया तुमको, 3 - 4 9 और 12। तो 3 को 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 12 × 36। बीच में हमेशा माइनस का साइन। अब बताओ 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 से, तो 9 × 36, लेकिन माइनस में 36, और यहाँ माइनस पहले से है तो कितना हो गया प्लस का 36। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 × 36 और 36 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 72, 72, और 72 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 दूनी का 16, बाकी हाथ में 1, 8 × 7 = 56, 1 57, मतलब 576। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया 576। समझ में आया, समझ में आया ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करेंगे, दिमाग लगाओ। घटाना ये सब तो होता ही है, लेकिन कुछ और दिमाग लगाओ, इसमें कुछ और बात है। क्या, कौन सा बात है सर, देखो कौन सा बात है। ये 42 है, 28 है, 14 है। देखो 14 का 14, 14 में 28, 14 × 3 = 42, मतलब ये मल्टीपल जा रहा है ना आगे, ठीक है। मतलब इसमें से हम चाहें तो 7 कॉमन ले सकते हैं। 7 कॉमन जैसे ही लेंगे, किसमें से, कॉलम 1 में से। देखो डिटर्मिनेंट में क्या होता है ना बउआ, कि किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, अगर कॉमन हो रहा है तो देखो इस कॉलम नंबर 1 में 7 कॉमन जा रहा है कि नहीं, मतलब 7 को बाहर निकाल देंगे तो अंदर वाला नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कि नहीं। तो वही काम करने जा रहे हैं कि जब ऐसा दिखाई दे ना कि मल्टीपल दिखाई दे, यहाँ पे देखो 14 का 14, 14 में 28, 14 × 3 = 42, मतलब 14 का मल्टीपल है है ना। तो हम चाहें तो 14 भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। चाहें तो 7 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन 7 कॉमन लेंगे तो कुछ और नया रिजल्ट आएगा। देखो क्या रिजल्ट आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वही बात अंग्रेजी में कि टेकिंग कॉमन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिखाई दे रहा है, ज़्यादा लाइट है क्या, नहीं, देखो टेकिंग कॉमन, यहाँ क्या लिखेंगे कि टेकिंग कॉमन 7 फ्रॉम C1, मतलब कॉलम 1 से हम 7 को क्या कर रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं। तो बाहर में हम 7 को निकाल दिए, और यहाँ पे जब 7 निकाल दिए तो 7 × 6 = 42, यहाँ पे क्या दिखाई दिया 6, यहाँ पे 7 चौके 7 का 7, 14 7 21 7 4 28, तो यहाँ पे कितना आ गया 7 चौके 28, यहाँ पे 7 दूनी का 14। अब बाकी सब कॉलम को कॉपी, तो 1 7 3 6 4 2। अब तुम खुद क्या किए हैं, सिंपल कि हम 7 कॉमन निकालें, इसमें से 7 कॉमन निकालें इस वाले कॉलम से, तो 7 × 6 = 42 हो गया, 7 चौके 28 हो गया, 7 दूनी का 14। अब बाकी दोनों कॉलम को एज इट इज छाप दिए। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, तुमको क्या दिखाई दिया, कुछ जादू दिखाई दिया, जादू दिखाई दिया होगा कि कॉलम 1 और कॉलम 3 का एलिमेंट बिल्कुल क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल बोलिए तो सर बिल्कुल सेम है, 6 6 4 4 2 2। तो जब ऐसा आता है तो हम क्या बोल देंगे कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया 0, क्या हो गया 0, और उसी 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे कि हेयर, क्या लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखना है, हेयर ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, सो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो गया 0। समझ में आया। तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बस इतना याद रखना, एक बात याद रखना यहाँ पे कि कभी भी डिटर्मिनेंट बना रहे हो तो अगर कॉमन निकल रहा है किसी रो से, किसी एक रो से या फिर किसी एक कॉलम से, तो कॉमन निकाल लो। कॉमन निकाल लेंगे आप तो कुछ जादू दिखाई देगा आपको, जैसे यहाँ पे जादू दिखाई दिया, ठीक है। हो सकता है कि आपको जादू दिखाई दे कि माइनस हो जाए तो डबल 0 आ जाए। हो सकता है कि आपको ऐसा जादू दिखाई दे कि किसी 2 रो या फिर किसी 2 कॉलम का एलिमेंट आपस में आइडेंटिकल हो जाए। समझ में आ रहा है। तो यही जादू ये सब आपको डिटर्मिनेंट में देखना होता है। तो ये सब बात कौन सोच सकता है, जिसको प्रॉपर्टी पता है, जिसको डिटर्मिनेंट का मतलब पता है। आइए पता किसको रहेगा, जो वीडियो नंबर 1 से देखेगा। जो बीच में आएगा उसको क्या, उसको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, बस वो सोल्व करना जा रहा है, पीछे का बात कुछ नहीं जान रहा है। वो भी सोल्व कैसे करेगा, तो घिसा पीठा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने वाला, ठीक है। तो वो सब क्या हो गया,
ज़बरदस्ती आंसर लाना, ये सब क्या हो गया, स्मार्ट वर्क करना। ठीक है, तो आपके हाथ में डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। फिलहाल आप स्मार्ट हैं। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब ये तो ऑलरेडी आपको क्या दिखाई दे रहा है कि छोटा छोटा वैल्यू है, छोटा छोटा नंबर है, और जोड़ घटाव करने से कोई फ़ायदा है, ज़्यादा टाइम लगेगा। जोड़ घटाव करने में भी टाइम लगता है और एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करने में टाइम लगता है कि नहीं, तो वो हम लगाएंगे भी। तो क्यों लगाएंगे, जब बड़ा नंबर रहेगा तब लगाएंगे, क्योंकि उससे हमको फायदा है, छोटा नंबर दे देगा। ये ऑलरेडी छोटा नंबर है, तो काहे का ज़्यादा टेंशन लेना है, डायरेक्ट तोड़ दो इसको। क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे कि एक्सपैंड, क्या लिखेंगे, एक्सपैंड एलोंग R1। जैसे तोड़ना है तोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, माइनस है, ये क्या है, प्लस है। ये माइंड में अपना तोड़ लेना। ठीक है, ये क्या हो गया, 3, क्या हो गया जी, 3, और एक लगाएंगे ब्रैकेट। अब देखो, इस 3 जिस रो में उसको कवर कर दीजिए और जिस कॉलम में उसको कवर कर दीजिए। क्या दिखाई दिया, 1 -2 3 और 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया, 1। बीच में हमेशा माइनस का साइन। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, माइनस का 6, तो ये पहले से माइनस है तो बन गया प्लस का 6, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस, और आगे वाला एलिमेंट क्या है, माइनस का 4, तो यहाँ लिख दिए माइनस का 4। माइनस है इसलिए ब्रैकेट ले लिए, फिर एक और ब्रैकेट लिए, और जिस रो में है 4 उसको क्या कर देना है, कवर, और जिस कॉलम में है उसको क्या कर देना है, कवर। क्या दिखाई दिया, 1 -2 2 और 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया, 1, और 2 को -2 से मल्टीप्लाई, बीच में हमेशा किस चीज़ का साइन, माइनस का। 2 को -2 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया, माइनस का 4, पहले से माइनस, तो कितना हो गया, प्लस का 4। अब आगे वाला एलिमेंट क्या है, प्लस का 5, तो प्लस का 5 लिख दिया। जिस रो में उसको कवर कीजिए, जिस कॉलम में उसको कवर कीजिए। 1 1 2 3 दिखाई दिया ना। 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, 3, बीच में माइनस का साइन। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, 2। अब घटाइए, तो 6 और 1 कितना हो गया, 7, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई किए, 7 21। अब यहाँ देखिए, 1 और 4 को ऐड किए, कितना हो गया, 5। 5 को -4 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया, माइनस का 20, और माइनस पहले से है यहाँ पे, है ना, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 20। अब आगे बढ़ते हैं, 3 में से 2 गया, कितना हो गया, 1, और उसी 1 को 5 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया, 5। अब बताओ, यहाँ पे 21 है, प्लस में 20 है, प्लस में कितना है, 5 है, तो ऐड कर दो। यहाँ पे हो गया 25, 25 है 1 26, और 26 20 कितना हो गया, 46, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो गया, 46। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए आगे, अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। तो आप चाहें तो आप किससे तोड़िएगा। देखो, छोटा छोटा नंबर है, इसमें तोड़ने का कोई ज़रूरत, मतलब कि इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन प्रॉपर्टीज़ वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, जिस कॉलम या फिर जिस रो में 0 दिखाई दे रहा है, उसी रो या फिर उसी कॉलम से आप तोड़ दीजिए, इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो कॉलम नंबर 1 में भी 0 है और कॉलम नंबर 3 में भी 0 है, या फिर बोल सकते हैं रो नंबर 3 में भी 0 है। तो एक काम करो यार, कॉलम 1 से इसको तोड़ लो। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो यहाँ लिखेंगे एक्सपैंड। अच्छा, ये लिखना जरूरी ये लिखना जो है एक्सपैंड वाला ज़रूरी होता है, ताकि सामने वालों को पता चले कि आप किस रो या फिर किस कॉलम से इसको एक्सपैंड किए हैं। क्योंकि एक्सपैंड तो 6 तरीका से हो सकता है, रो 1 से भी, रो 2 से भी, रो 3 से भी, कॉलम 1 से भी, कॉलम 2 से भी, कॉलम 3 से भी। तो आप किससे किए हैं, ये सामने वालों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तब तो वो माइनस प्लस का खेल समझ पाएगा। क्योंकि आप यहाँ से समझिए, आप अगर यहाँ से तोड़ना शुरू किए हैं तो इसका साइन आप क्या देंगे, वो सामने वाला कैसे पता करेगा। तो ऐसे पता करेगा कि अच्छा इससे आप तोड़े हैं तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ऐसा वो करेगा, है ना, नहीं तो ऐसे पता नहीं ना चलेगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्सपैंड एलोंग C1, कॉलम 1 के अनुसार हम किसको क्या करना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं। तो कॉलम C1 क्या है, ये वाला है, तो ये कितना है, प्लस का 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, और इसको बंद किए और इसको बंद किए, क्या दिखाई दिया आपको, 2 -1 -5 0, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया, 0, ठीक है। अब देखिए, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किए 0, बीच में हमेशा माइनस का साइन, अब -5 को -1 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया, प्लस का 5, ठीक। अब आगे कितना है, माइनस का, ये तो हम अपने मन से दिए हैं ना, ये मेरा वाला 0 है, ये 0 है क्या है, 0 है, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ जाएगा तो क्या है, प्लस का 3, आगे प्लस का 3। अब 3 जिस
कॉलम में है उसको कवर कीजिए, जिस रो में है उसको कवर कीजिए। क्या दिखाई दिया, -1 -2 2 और -1। -1 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो गया, +1। अब बीच में माइनस का साइन दीजिए, मतलब -1 को -1 से मल्टीप्लाई किए 1 हो गया, बीच में हमेशा माइनस का साइन, और 2 को -2 से मल्टीप्लाई किए कितना हो गया, -4। ये पहले से माइनस है तो यहाँ पे हो गया +4। अब इसको लिख दीजिए, 0 में से 5 गया तो कितना बचा, 5, लेकिन साइन माइनस का, 5 दूनी का 10, -10, और 3 4 1 5 हो गया, 5 3 15। रिजल्ट कितना हो गया, 5। मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, 5। समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लिख लिए। अब इसमें आप लोग क्या सोच रहे हैं कि किससे एक्सपेंड किया जाए। देखो यहाँ पे 2 0 किस में दिखाई दिया आपको, R2 में, तो आपको किस से एक्सपेंड करना चाहिए, R2 से। सिंपल बात। तो यहाँ लिख दीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड एलोंग R2 के एलोंग इसको क्या करें, एक्सपेंड कर रहे हैं। हम इसको ऑपरेशन वगैरह इसलिए नहीं लगाएं, प्रॉपर्टीज़ वगैरह, क्योंकि ऑलरेडी छोटा छोटा नंबर है और 0 0 हमको दिखाई दे रहा है, तो क्यों लगाना है। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, माइनस प्लस का खेल समझा देते हैं। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और ये हो गया माइनस। ठीक है, तो हम किसके अलोंग तोड़ रहे हैं, R2 के अलोंग। तो ये 0 इससे कोई मतलब नहीं, ये 0 इससे कोई मतलब नहीं, मतलब इससे। तो इसके सामने क्या दिखाई दे रहा है आपको, माइनस, तो हम लगा दिए क्या, माइनस। और माइनस लगाने के बाद एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन एलिमेंट में क्या लगा हुआ है, पहले से माइनस, तो यहाँ लिख देंगे -1, और एक ब्रैकेट देंगे, और ये एलिमेंट जिस रो में है उसको कवर कीजिए, जिस कॉलम में है उसको कवर कीजिए। क्या दिखाई दिया, 3 -1 3 -5, 3 -5 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, -15। कितना हो गया, -15। बीच में हमेशा माइनस का साइन। ठीक, अब 3 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, -3, और ये पहले से माइनस, तो कितना हो गया, +3। अब ये माइनस माइनस मिलकर कितना हो गया, +1, और ये -15 और +3 कितना हो गया, -12। मतलब रिजल्ट कितना हो गया, -12। समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। अब इस क्वेश्चन को देखते ही एक बात बता दें आपको कि जब बोर्ड का एग्ज़ाम होगा तो उसमें MCQ जो 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन हो सकता है और आपको डायरेक्ट आंसर देना है, बिना देखे बिना कैलकुलेशन किए आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर अभी आपको बता देते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। पहले सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद रीजन बताएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि सब का सब क्या है, छोटा नंबर ही है, तो एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं अंग्रेजी में, क्या लिखना है कि एक्सपेंड कर रहे हैं हम एक्सपेंड एलोंग R1 के एलोंग हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो प्लस माइनस का खेल तो आप जानते ही हैं, माइंड में कर लीजिएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये क्या है, प्लस है। तो ये 0 वाले का तो कोई मतलब ही नहीं है। -1 से शुरू करते हैं, -1 लिख दिए, उसके बाद एक ब्रैकेट दीजिए, जिस रो में है उसको बंद कीजिए, जिस कॉलम में है उसको बंद कीजिए। क्या दिखाई दिया, -1 -3 -2 और 0। तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया, 0। बीच में हमेशा माइनस का साइन, -2 को -3 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया, +6। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, +2। तो आगे +2 हम लिख लिए। उसके बाद देखिए, जिस रो में है उसको बंद कीजिए, जिस कॉलम में है उसको बंद कीजिए। -1 को 3 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया, -3। -2 को 0 से मल्टीप्लाई किए, बीच में हमेशा माइनस का साइन, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया, 0। अब बताइए कि 0 में से -6 गया तो रिजल्ट -6, अब बाहर में -1 इंतजार कर रहा है, मतलब कि +6 हो गया। ठीक है, अब देखिए -3 और -0 कितना हो गया, -3, और -3 को +2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, -6, मतलब -6 + 6 कितना हो गया, 0। मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, 0। हम पहले ही आपको बोले थे इसका आंसर क्या आएगा, 0। जो आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस टाइप का आंसर हम बिना कैलकुलेशन किए आंसर कैसे 0 बोल दिए। सर आप पीछे बुक हम सेंसरवा देख लिए होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है, ये मैट्रिक्स, अगर इसी को हम मैट्रिक्स में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 0 1 2, बस खाली ये जो है खड़ा डंडा उसको हटा के एक यहाँ पे क्या लगा देंगे, रेक्टेंगुलर शेप का, -1 0 -3 -2 3 0, ऐसा लिख दिए।
अब बताओ कि इसका डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या है, 0 0 है, और इसके अपोजिट वाले मतलब कि ये -1 है तो ये क्या है +1, ये -2 है तो ये क्या है +2, ये 3 है तो ये -3। मतलब जब इस तरह का होता है कि इसका प्लेस क्या है A21 और इसका प्लेस क्या है A12 है ना, यहाँ पे 2 1 है, इसी को पलट दिए तो 1 2 हो गया। मतलब डायगोनल एलिमेंट के अपोजिट वाले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में सेम हो लेकिन साइन क्या हो, उल्टा हो। जब ये प्लस है तो एक माइनस हो, एक माइनस हो तो एक प्लस हो, लेकिन वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अस्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक है, अगर बिल्कुल सेम हो, साइन भी सेम हो, तो उसको बोलते हैं सिर्फ सिमेट्रिक। ठीक है, तो बताइए ऐसा जब आए आपके सामने कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है ना, इसको डिटर्मिनेंट में लिखना चाहेंगे तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये 0 0 है, -1 है, ये +1 है, -2 है, +2 है, ये 3 है, ये -3 है, मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला है। हाँ, तो जब ऐसा आए तो इसका बिना सॉल्यूशन किए रिजल्ट क्या होता है, 0। इसको याद रखना है, ये MCQ में पूछेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा हम लोगों के सामने क्वेश्चन। अब बताइए आप लोग कि इसमें हम कैसे इसको एक्सपेंड करें। तो अब तो अंधा आदमी भी बोल देगा जी कि इसको कॉलम 3 से एक्सपेंड करना है कि नहीं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो कॉलम 3 में क्या देख रहे हैं, 2 0 है, तो क्या याद रखना है, 2 0 आया उसी रो या उसी कॉलम से क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंग्रेजी में लिख दीजिए कि हम करने जा रहे हैं एक्सपेंड एलोंग C3, कॉलम 3 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि कॉलम ही ना 0 0 है। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस प्लस का खेल समझिए, ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये सबसे तो हमको कोई मतलब ही नहीं है। क्यों, क्योंकि भैया ना ये है 0, तो इससे हमको क्या मतलब, हमको तो मतलब है सिर्फ 4 से। तो 4 का वैल्यू क्या है, प्लस में, यहाँ लिखेंगे प्लस का 4, ब्रैकेट लगाइए, 4 जिस रो में है उसको कवर कीजिए, जिस कॉलम में है उसको कवर कीजिए। क्या दिखाई दिया आपको, -1 3 4 1, -1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, -1। बीच में हमेशा किसका साइन जाता है, माइनस का। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, 4 3 12। अब बताओ ये 4 बाहर रहेगा, -1 और -12 दोनों को जोड़ दिए, कितना हो गया, -13, और मल्टीप्लाई किए 13 का 13 13 26 13 43 13 चौके 52, मतलब कि -52, माइनस का कितना आ गया, 52। समझ में आया। तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंपल, ये क्वेश्चन क्या क्या है, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया, आपको हमको सबको बेवकूफ़ बनाया है। ये मैट्रिक्स दे दिया है, बोल रहा है कि इसी का क्या कर दो, डिटर्मिनेंट फाइंड कर दो। कैसे फाइंड करेंगे जी, जो मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट में लिख दो। चलो इसको डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं, बस पैरेलल लाइन तो लगाना होता है, 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। अब इसको क्या करना है, एक्सपेंड कर दो। सिंपल, एक्सपेंड कैसे करें, तो देखो चाहो तो 0 भी ला सकते हो, लाएँ 0 लाएँ। चलो कॉलम 1 और कॉलम 2 को क्या करते हैं, आपस में घटा देते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कॉलम 1 को हम चेंज करना चाहते हैं, क्या लिखेंगे, कॉलम 1 को कॉलम 2 से माइनस करेंगे, तो 1 में से 1 गया, कितना बचेगा, 0। ठीक है, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1। 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 1। अब कॉलम 2 कॉलम 3 को छाप दो, 1 1 4। ठीक है, यह -2 -3, यहाँ पे -9। ठीक है, एक काम और करते हैं कि हम R3 में से ना R2 को घटा देते हैं। ठीक है, R3 में से R2 को घटा देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं, हाँ R3 में से R2 को घटा देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि R3 में से R2 को घटा देंगे, क्या होगा, एक और 0 आ जाएगा बस। तो चलो घटाते हैं, R1 कॉपी हो जाएगा, R2 भी कॉपी हो जाएगा, और R3 देखो, R3 में से R2 को घटा रहे हैं, तो 1 में से 1 गया 0, 4 में से 1 गया तो 3, -9 और फिर माइनस ऑफ -3, तो -9 और माइनस कितना हो गया, +3। तो -9 में से 3 गया तो कितना बचा, -6। तो यहाँ लिख देंगे -6। समझ में आया। अब देखो 2 0 आ गया कॉलम 1 में, तो कॉलम 1 के अकॉर्डिंग इसको क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। तो यहाँ लिख दो कि हम क्या करने जा रहे हैं, हालांकि लिखना यहाँ चाहिए था, हम यहाँ लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपको दिखाई दे, स्पेस कम होता है ना। एक्सपेंड एलोंग
हम एक ही पेज में सोचते हैं कि क्वेश्चन खत्म हो जाए, दूसरे पेज में ना जाना पड़े, सब कुछ यहीं दिखाई दे दे। एक्सपेंड एलोंग क्या, कॉलम 1, तो कॉलम 1 के एलोंग हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये हो गया इसका, दूसरे पेज से देते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। अब हम प्लस माइनस नहीं दे रहे हैं, आप खुद देखिए, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ लिखेंगे क्या माइनस का 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस 1 को क्या करो, कवर कर दो, और इस 1 वाले रो को कवर किए, कॉलम को कवर किए, क्या दिखाई दिया 1 -2 3 -6, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किए माइनस का 6, 3 को तो यहाँ लिख देते हैं 1 को 6 से मल्टीप्लाई किए माइनस का 6, बीच में हमेशा माइनस का साइन, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया माइनस का 6, तो यहाँ लिख देंगे प्लस का 6, तो यहाँ लिख देंगे प्लस का 6, तो ये -6 + 6 कितना हो गया 0, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो गया 0, मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया 0, तो 12 नंबर का आंसर क्या हो गया 0। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो बउआ, इसमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स दिया है जिसका नाम है ए, हमको शो करना है, मतलब प्रूव करना है कि 3m, इसी मैट्रिक्स में क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसी का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर लो, ठीक है, और उसी डिटरमिनेंट में 27 से मल्टीप्लाई करके देखो दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं। ठीक, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, प्रूफ क्या करते हैं स्टार्ट। भैया हमको ए दिया है, फाइंड करना है 3a, तो पहले क्या कर लो बउआ 3a निकाल लो, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई किए किस में मैट्रिक्स में, तो चलो करते हैं। तो ये बात तो पता है कि जब मैट्रिक्स में कोई एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, हाँ। तो 3 यहाँ पे हो गया 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ऐसा हो गया। अब इसी का क्या करना है डिटरमिनेंट फाइंड कर लेना है, तो डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं ऐसा। चलो तो इसी को डिटरमिनेंट में लिख लेते हैं 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब देखो चाहो तो R3 के एलोंग एक्सपेंड कर लो या फिर कॉलम 1 के एलोंग एक्सपेंड कर लो, क्यों, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें 2 0 है और इसमें भी क्या है 2 0 है। तो ऐसा करते हैं कि एक्सपेंड कर लेते हैं किसके एलोंग, एक्सपेंड कर लेते हैं एलोंग, एक्सपेंड कर लेते हैं R3 के एलोंग। तो ये हो गया प्लस माइनस और ये प्लस, मतलब प्लस का 12, और इसको कवर करो, इसको कवर होगा, क्या दिखाई दिया 3 3 9, और माइनस का यहाँ 0 × 0 क्या हो गया 0, मतलब 12 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 नंबर 108, मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया 108। समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अब हमको सिंपल इसी जो मैट्रिक्स दिया है इसको डिटरमिनेंट में लिख लेना है। तो ये तो LHS का वैल्यू था, ये किसका वैल्यू था LHS का। अब लिखेंगे RHS का वैल्यू। तो RHS में क्या करना है, हमको पहले लिखना है 27 और उसके बाद डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो जो मैट्रिक्स दिया है उसी को डिटरमिनेंट में लिखो, तो 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो इसको भी तोड़ देते हैं किसके एलोंग, तो इसको तोड़ देते हैं एक्सपेंड एलोंग R3 के एलोंग, इसको क्या कर देते हैं एक्सपेंड। तो प्लस माइनस प्लस, मतलब प्लस का 4, इसको कवर करो, इसको कवर करो, 1 × 1 क्या हो गया 1, माइनस का साइन दो, 0 × 0 क्या हो गया 0, मतलब 4 × 1 क्या हो गया 4, मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया 4। अब इसी डिटरमिनेंट को क्या करना है 27 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे नाउ 27 × 4, तो 7 4 28, बाकी हाथ में 2, 4 दूनी का 8 9 10, मतलब 108। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया 108, मतलब कि 27 × डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कितना आ गया 108। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर RHS = LHS = 108। ये क्या हो गया प्रूव्ड। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितना टाइम लिए आप लोगों से इस क्वेश्चन नंबर 4 को समझाने में, तो आप लोग कुछ सीखे होंगे। तो अगर अच्छा लगा है अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर आप लोग इसको बनाइए, समझिए,
जहाँ नहीं समझ में आया पीछे देखिए, हम लोग क्या करते हैं आगे का तैयारी करते हैं। उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 4 में। थैंक यू।